जय महादेव। 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत पंचांग, एक गहन विश्लेषण। यह पंचांग आपको 11 जुलाई 2025 शुक्रवार के दिन की खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियों का एक विस्तृत और गहन विश्लेषण प्रदान करता है। यह गणनाएं भारतीय ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित हैं और किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से बंधी नहीं है, जिससे आपको सार्वभौमिक और विस्तृत जानकारी मिल सके। दिन और प्रमुख तिथियां। कालचक्र की गणना। आज शुक्रवार भारतीय कालगणना के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। यह तिथि अगले दिन 12 जुलाई की सुबह 2:09 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि का आरंभ होगा। श्रावण मास हिंदू धर्म में, विशेष रूप से शैव परंपरा में, अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह भगवान शिव की उपासना, रुद्राभिषेक और व्रत रखने के लिए सर्वोत्तम समय होता है। इस पूरे महीने शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है। वर्तमान में हम विक्रम संवत 2082 में हैं, जिसका नाम कालयुक्त है। विक्रम संवत एक चंद्र सौर कैलेंडर है जो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके समानांतर शक संवत 1947 चल रहा है, जिसका नाम विश्वावसु है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। इन संवत्सरों के नाम वार्षिक ज्योतिषीय प्रभावों और घटनाओं को दर्शाते हैं। नक्षत्र, योग और करण। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। आज का दिन दो महत्वपूर्ण नक्षत्रों के गोचर से प्रभावित रहेगा, जो विभिन्न ऊर्जाओं का संचार करेंगे। सुबह 5:57 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। यह नक्षत्र जल तत्व से संबंधित है और इसका प्रतीक हाथी का दांत है। ज्योतिष में पूर्वाषाढ़ा को दृढ़ता, अटूट शक्ति और विजय प्राप्त करने की क्षमता से जोड़ा जाता है। यह रचनात्मकता और कलात्मकता को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आरंभ होगा। यह नक्षत्र स्थिरता, धैर्य और सफलता का प्रतीक है। इसका संबंध व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक स्थिति से होता है। उत्तराषाढ़ा में किए गए कार्य स्थायी और फलदायी माने जाते हैं। योग की बात करें तो आज वैधृति योग प्रभावी रहेगा, जो रात 8:42 बजे तक चलेगा। वैधृति योग को ज्योतिषीय दृष्टि से अशुभ या अशुभकर योगों में गिना जाता है। इस योग में नए कार्यों का आरंभ, यात्रा या महत्वपूर्ण अनुष्ठान करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वैधृति योग में किए गए कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं या उनका अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है। करण के क्रम में दिन का आरंभ बालव करण से होगा, जो दोपहर 2:07 बजे तक चलेगा। बालव करण को कुछ हद तक शुभ माना जाता है, विशेषकर धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए। इसके पश्चात कौलव करण अपना प्रभाव दिखाएगा। कौलव करण को भी शुभ करणों में गिना जाता है और ये सामाजिक कार्यों तथा समझौतों के लिए अनुकूल होता है। प्रमुख ग्रहों की दैनिक स्थिति। गोचर का प्रभाव। आज के दिन सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और यह संचार, बुद्धि, तर्क और बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करती है। मिथुन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति में सीखने की उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति और सामाजिक मेलजोल की इच्छा बढ़ती है। वहीं चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में संचार करेगा। धनु राशि अग्नि तत्व और बृहस्पति ग्रह से शासित राशि है। धनु राशि में चंद्रमा होने से व्यक्ति में आशावाद, दार्शनिक सोच, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा और स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती है। यह लंबी यात्राओं, उच्च शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। समय का सदुपयोग। ज्योतिष में हर दिन कुछ विशेष समय शुभ और कुछ अशुभ माने जाते हैं। इन मुहूर्तों का ज्ञान आपके कार्यों की सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। राहुकाल आज सुबह 10:43 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक राहुकाल रहेगा। यह समय राहु ग्रह के प्रभाव में होता है और इसे किसी भी नए कार्य, यात्रा, सौदे या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अत्यंत अशुभ माना जाता है। राहुकाल में शुरू किए गए कार्यों में अक्सर बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। शुभ मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। दिन का सबसे शुभ और शक्तिशाली समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। इसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ विजयी मुहूर्त है। इस समय में किए गए कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। यह नया कार्य शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने या कोई भी शुभ अनुष्ठान करने के लिए श्रेष्ठ समय है। गुलिक काल सुबह 7:18 बजे से सुबह 9:01 बजे तक गुलिक काल रहेगा। यह समय भी कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा और धन संबंधी लेन देन के लिए। यमगंड दोपहर 3:52 बजे से शाम 5:34 बजे तक यमगंड रहेगा। यह भी अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में आता है और इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। दुर्मुहूर्तम। दुर्मुहूर्तम भी अशुभ समय होता है और इसमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आज 2 बार दुर्मुहूर्तम रहेगा। पहला, सुबह 8:31 बजे से सुबह 9:26 बजे तक। दूसरा, दोपहर 12:55 बजे से दोपहर 1:50 बजे तक। आज की विशेष धार्मिक बातें। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होने के कारण आज पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है।
पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से बना हुआ। भगवान शिव की पार्थिव प्रतिमा बनाकर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह शिव भक्तों के लिए भगवान शिव से जुड़ने का एक पवित्र और शक्तिशाली अवसर है। जय महादेव। दैनिक राशिफल कन्या राशि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का विस्तृत विश्लेषण। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। यह राशिफल ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य विश्लेषण है, जिसे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया गया है। आज का सामान्य फल और ग्रहों का प्रभाव, विश्लेषण और व्यावहारिकता। कन्या राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है और जिसका स्वामी ग्रह बुध है, आज आपको अपनी स्वाभाविक विश्लेषणात्मक क्षमता, व्यावहारिकता और विस्तार पर ध्यान देने की प्रवृत्ति से भरपूर महसूस कराएगी। आज का दिन आपके लिए संतुलित और उत्पादक रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का प्रयोग करके जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे। आप अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि अत्यधिक आलोचनात्मक होने या छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक चिंता करने से बचें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन प्रयास करने से आप अपनी बात स्पष्ट कर पाएंगे। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी मानसिक व्यस्तता रह सकती है, लेकिन शाम तक आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट महसूस करेंगे। करियर और व्यावसायिक परिदृश्य, सटीकता और दक्षता। कार्य क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट और सफल रहेगा। आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और विवरण पर ध्यान देने की प्रवृत्ति आज आपको कार्य क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाएगी। आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके विचारों को सराहना मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नए और चुनौतीपूर्ण कार्य मिल सकते हैं, जहां आपकी दक्षता और संगठनात्मक कौशल का पूरा उपयोग होगा। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा, जिससे टीम वर्क में अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार से जुड़े कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। आपके व्यापार में वृद्धि होगी और नए ग्राहक जुड़ेंगे। यदि आप लेखांकन, अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा या लेखन जैसे क्षेत्रों में हैं, तो आज आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अपनी व्यावसायिक योजनाओं को सटीकता के साथ लागू करें। आर्थिक स्थिति, सावधानी और बचत की योजना। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए संतुलित और योजनाबद्ध रहेगा। धन आगमन के स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपनी आय व्यय का हिसाब ठीक से बनाएं और बजट का पालन करें। अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए अपने बजट की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं। बचत पर ध्यान देना आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय निवेश के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, खासकर बड़े या जोखिम भरे निवेशों से बचें। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें और सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता दें। आपको किसी स्वास्थ्य संबंधी मामले में धन खर्च करना पड़ सकता है। अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए एक आपातकालीन कोष बनाने पर विचार करें। पारिवारिक और प्रेम संबंध, समझदारी और सहयोग। पारिवारिक जीवन में आज सौहार्द और सहयोग का माहौल रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। घर में शांति और व्यवस्था बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर और समझदारी पूर्ण रहेंगे। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे और मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए ये दिन संतोषजनक रहेगा। आप अपने साथी के साथ बौद्धिक स्तर पर जुड़ेंगे और एक दूसरे के साथ नए अनुभव साझा करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं, तो आज आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहारिकता से प्रभावित हो। सामाजिक मेलजोल से भी नए और उपयोगी संबंध बन सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। स्वास्थ्य और कल्याण, स्वच्छता और संतुलन। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मानसिक रूप से सतर्क और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहेगी, जिससे आप चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पौष्टिक आहार लें और पर्याप्त नींद लें। हालांकि अत्यधिक मानसिक गतिविधि या तनाव से बचें, क्योंकि ये आपको थका सकता है। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और विशेष रूप से प्राणायाम या ध्यान को शामिल करना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। पेट और पाचन तंत्र से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान में सावधानी बरतें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं या अपनी पसंद की किताबें पढ़ें। आज के लिए शुभ संकेत, शुभ अंक 5, 6। ये अंक आपकी बुद्धि, व्यावहारिकता और संतुलन को बढ़ाएंगे। शुभ रंग हरा, नीला। ये रंग आपके बौद्धिक विकास, शांति और स्थिरता को बढ़ाएंगे। शुभ दिशा दक्षिण।
इस दिशा में की गई यात्रा या इस दिशा में मुख करके किए गए कार्य आपको शुभ परिणाम देंगे। आज का विशेष ज्योतिषीय उपाय। आज शुक्रवार का दिन है जो देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है। कन्या राशि के जातकों को अपनी बुद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि को बढ़ाने के लिए आज के दिन गणेश जी और देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने से आपकी बुद्धि तीव्र होगी और बाधाएं दूर होंगी। इसके अतिरिक्त आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और बुध ग्रह के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी दाल या सब्जियां दान करना भी शुभ फलदायी रहेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत दैनिक राशिफल आपके आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में सहायक होगा। ज्योतिषीय गणनाएं हमें संभावित परिस्थितियों से अवगत कराती हैं, लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही सबसे प्रधान होते हैं। ऐसी ही और गहन और उपयोगी धार्मिक तथा ज्योतिषीय जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। आपके बहुमूल्य समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय महादेव।